फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर उपासना त्यागी वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर मॉम रेमेडीज में। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कई बार हमारी प्रेगनेंसी किट में जो लाइन है वो पिंक लाइन बहुत लाइट आ जाती है और कई बार हमें ऐसा लगता है कि इस लाइन के लाइट आने का क्या मतलब है। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। और अगर आपकी प्रेगनेंसी किट में जो लाइन है वो लाइट आई है, हल्की आई है, तो उस केस में हमें क्या करना है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और उनके साथ शेयर कीजिएगा। कोई क्वेरी हो आप कमेंट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर दीजिए कि आने वाली वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन मिले। और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो आज की वीडियो है वो हर फीमेल के लिए बहुत इंफॉर्मेटिव है, क्योंकि अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव अभी भी नहीं करी हैं या आप अभी नहीं करना चाहती हैं, बट कभी ना कभी ऐसा टाइम आएगा कि आप प्रेगनेंसी कंसीव करेंगी। अगर आप एक फीमेल हैं तो आप प्रेगनेंसी के बारे में सोचेंगी तो ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहेगी। अगर आप कई बार प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती हैं, अनप्लान प्रेगनेंसी हो जाती है, अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाती है और उस केस में प्रेगनेंसी किट में हल्की लाइन आती है पिंक कलर की, तो उसका क्या मतलब है। तो इसलिए वीडियो एंड तक देखिएगा, आपके सबके लिए, इवन सारी फीमेल्स के लिए ये बहुत इंफॉर्मेटिव है। तो चलिए वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। जब हम प्रेग्नेंट होना चाहते हैं तो उस केस में हम हर महीने ट्राई करते हैं और फिर हम प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं। बट कई बार उस प्रेगनेंसी टेस्ट के अंदर जो लाइन है, जो डार्क दो लाइनें आनी चाहिए, वो दो नहीं आकर एक जो है आपकी कंट्रोल वाली जो लाइन है वो डार्क आती है और जो आपकी टेस्ट वाली लाइन है वो हल्की पिंक आ जाती है। तो हमें लगता है कि इस हल्की पिंक लाइन का क्या मतलब है, क्या हम प्रेग्नेंट हैं या हम प्रेग्नेंट नहीं है। तो आज हम उन चीजों के बारे में बात करते हैं कि किस किस केस में वो जो लाइन है वो हल्की पिंक आ सकती है। तो सबसे पहला जो केस है, जो मोस्ट कॉमन है, कि आपने वो टेस्ट जल्दी कर लिया है। मान लीजिए आपका पीरियड आज ही मिस हुआ, आपने आज ही वो टेस्ट कर दिया। जो ये प्रेगनेंसी टेस्ट है वो बीटा एचसीजी हार्मोन के लेवल पे काम करते हैं। जो यूरिन में आपका बीटा एचसीजी का जितना लेवल होगा उसको लेकर वो सेंसिटिव है वो टेस्ट, और उसके बेसिस पे वो बताते हैं कि अगर बीटा एचसीजी आपके यूरिन में प्रेजेंट है वो हार्मोन, तो इट मीन्स आपका टेस्ट पॉजिटिव है, और अगर वो हार्मोन प्रेजेंट नहीं है तो टेस्ट नेगेटिव होता है। अब ये जो हार्मोन है ये प्रेगनेंसी के टाइम पर ही बॉडी में बनता है, बट इसे बनने में थोड़ा टाइम लगता है। अब आपका पीरियड तो मिस हो गया है लेकिन आपने टेस्ट जल्दी कर लिया है। अभी जो हार्मोन का लेवल है वो यूरिन में है, बट इतना ज्यादा नहीं है कि किट उसको डिटेक्ट कर सके। तो इस केस में जो लाइन है वो हल्की पिंक आ सकती है। दूसरा केस हो सकता है कि जो किट है, आपने ये जो किट है वो अच्छी तरह से उनको स्टोर करना पड़ता है, तभी टेस्ट सही से आता है, अदरवाइज इनवैलिड होता है टेस्ट रिपोर्ट। तो जो किट है वो आपने ऐसी जगह से परचेज कर ली है जहां पर वो किट्स को सही तरह से स्टोर नहीं किया गया। इनको एक जो टेम्परेचर है ऑप्टिमम टेम्परेचर में ही स्टोर करना होता है, फ्रिज में स्टोर करना होता है। तो आपने क्या किया कि ऐसी जगह से किट परचेज कर ली जहां पे सही से स्टोर नहीं किया गया था, या फिर आपने एक्सपायर्ड किट यूज कर ली, या फिर आप बहुत सारी बल्क में किट ले आई थी और आप अपने घर में रख चुकी थी और आपने अपने घर में रखी हुई पुरानी किट को यूज कर लिया जिसको आपने नॉर्मली ऐसे ही स्टोर किया हुआ था, सही से फ्रिज में रख के स्टोर नहीं किया हुआ था। तो उस केस में भी जो लाइन है वो हल्की आ सकती है। नेक्स्ट रीजन हो सकता है कि जो आपका टेस्ट है, बेसिकली इस टेस्ट को करने के बाद आपको ये ध्यान रखना होता है कि जो रिजल्ट है वो आपको विद इन जो उसके ऊपर टाइम लिखा होता है, मान लीजिए किसी किट के ऊपर लिखा होता है कि आपको 5 मिनट्स में टेस्ट का रिजल्ट चेक करना है, किसी के ऊपर 3 मिनट्स लिखे होते हैं, तो वो उतने ही टाइम ड्यूरेशन में चेक करना होता है। आपने उतने टाइम ड्यूरेशन में नहीं चेक किया, आपने क्या किया, वो 10 मिनट के बाद चेक किया। आइडियली हम ये मानते हैं कि 10 मिनट के बाद आपको वो नहीं चेक करना चाहिए, क्योंकि 10 मिनट के बाद जो पिंक कलर की लाइन आती है वो इवेपोरेशन लाइन होती है। बेसिकली जो यूरिन का सैंपल आपने उसके अंदर डाला है वो यूरिन इवेपोरेट हो जाता है और पीछे से एक हल्की सी लाइन छोड़ देता है जो कि पिंक कलर की होती है। तो उसे हम इवेपोरेशन लाइन बोलते हैं, वो जबकि वो टेस्ट जो है नेगेटिव होता है, वो आपका सही टेस्ट नहीं है। तो इसीलिए जितना इंस्ट्रक्शंस उसके ऊपर लिखा होता है, जितना टाइमिंग लिखा होता है, वो आपको प्रोटोकॉल फॉलो करना होता है और आपको 10 मिनट्स के बाद तो बिल्कुल भी उसे रिजल्ट को चेक नहीं करना होता है। नेक्स्ट रीजन हो सकता है वो हल्की पिंक लाइन आने का कि आपका ओव्यूलेशन डिले हुआ हो, डिलेड ओव्यूलेशन हो। मतलब कि अगर आपकी साइकिल में, मतलब आपकी जो 1 महीने की या जितने भी दिन की, मान लीजिए 45 डेज की जितने भी दिन की साइकिल है, उसमें अगर आपका जो ओव्यूलेशन हुआ है वो थोड़ा डिले होगा तो फिर प्रेगनेंसी भी डिलेड होगी। मतलब जो प्रेगनेंसी गर्भ में स्टार्ट होगा, वो इम्प्लांटेशन होगा, वो गर्भ जब बनेगा वो भी थोड़ा सा डिले बनेगा। अब क्योंकि गर्भ प्रेगनेंसी ही थोड़े दिन डिले आई है, तो इट मीन्स कि जो
वो हार्मोन बनाना शुरू करेगी बीटा HCG, वो भी थोड़ा डिले बनेगा तो उसका लेवल भी कम होगा अभी यूरिन में, और आपने टेस्ट कर लिया है तो वो डेफिनेटली वो हल्की लाइन हो सकती है या फिर लाइन हो ही ना। तो ये भी एक केस है कि हो सकता है कि साइकिल में ओव्यूलेशन थोड़ा डिले हुआ हो तो अभी टेस्ट की जो लाइन है वो हल्की आ रही हो। एक और नेक्स्ट चीज ये हो सकती है कि प्रेगनेंसी थी बट प्रेगनेंसी अंदर ही खराब हो गई, मिसकैरेज हो गया, लेकिन उसमें किसी भी तरह की कोई ब्लीडिंग नहीं हुई तो आपको पता ही नहीं चला कि हमारा मिसकैरेज हो गया है, क्योंकि अगर कोई भी सिम्टम बॉडी शो करती तो आपको डेफिनेटली पता चलता, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन वो प्रेगनेंसी अंदर खत्म हो गई है, पर क्योंकि थोड़ा अमाउंट बीटा HCG हार्मोन का बन गया था बॉडी के अंदर तो वो यूरिन में भी आ रहा है, पर वो बहुत ज्यादा नहीं है, हल्का अमाउंट है, तो वो जो लाइन शो कर रहा है वो भी बहुत हल्की शो कर रहा है। ये भी एक रीजन हो सकता है। नेक्स्ट जो मोस्ट कॉमन रीजन हो सकता है और बहुत ही ज्यादा रिस्की रीजन भी माना जाता है, वो एक रीजन है आपका एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी मतलब कि जो प्रेगनेंसी होती है वो गर्भ में, यूट्रस में ना होकर किसी और जगह पे लग गई हो, कहीं और ग्रो कर रही हो, जैसे कि आपकी ट्यूब में, ओवरी में या किसी भी और लोकेशन पे हो, लेकिन यूट्रस में जहां प्रेगनेंसी को होना चाहिए वहां पर नहीं है, और वहां ना होने की वजह से वो दूसरी जगह ग्रो कर रही है, और क्योंकि प्रेगनेंसी है तो कुछ अमाउंट में बीटा HCG हार्मोन सिक्रीट हो रहा है और वो लाइट कलर की पिंक लाइन आपको दे रहा है। तो ये सारे केसेस हैं, ये सारे रीजंस हैं जिसमें आपकी बेसिकली लाइट कलर की पिंक लाइन आ सकती है। अब हमने बात कर ली कि कब कब हमारी लाइट पिंक लाइन आ सकती है, बट लाइट पिंक लाइन आने के बाद हमें करना क्या है। तो देखिए, अगर आपकी प्रेगनेंसी किट में लाइट पिंक लाइन आई है तो आपको 5 डेज वेट करना है और 5 डेज के बाद रिपीट टेस्ट कराना है। अगर आप चाहें तो 5 डेज वेट करने की भी जरूरत नहीं है, आप इमीडिएटली अपने डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें कि मुझे अभी एकदम से नहीं जाना है डॉक्टर के पास तो आप 5 डेज वेट कीजिए, टेस्ट को रिपीट कीजिए। अब अगर डार्क लाइन आ गई है इट मीन्स की प्रेगनेंसी कंफर्म हो गई है, बट अगर फिर भी लाइट लाइन आनी है तो मेरी सजेशन ये है कि आप डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए, क्योंकि और केसेस में तो ठीक है, कोई रिस्क नहीं है, लेकिन अगर वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी का केस है या इवन अंदर बच्चा गर्भ में मिसकैरेज हो गया है, बच्चा नहीं बचा है, तो इन दोनों ही केसेस में आपको डॉक्टर की कंसल्टेशन की बहुत इमीडिएटली नीड है, और वो टाइमली होनी चाहिए और जल्दी होनी चाहिए, अदरवाइज आपकी लाइफ के लिए भी खतरा बन सकता है अगर वो प्रेगनेंसी ट्यूब वगैरह में है और वो ट्यूब फट जाती है। तो अगर 5 दिन के बाद टेस्ट रिपीट करने के बाद भी हल्की लाइट लाइन ही आती है, हल्की पिंक लाइन ही आती है, तो इमीडिएटली अपने डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। आई होप इस वीडियो में हमने उन मोस्टली सारे कॉजेस की बात कर ली है जो मोस्ट कॉमन रीजन है कि वो लाइट लाइन के पीछे। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, औरों के साथ शेयर कीजिएगा, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए। इस चैनल पे आपको सारी वीडियोस मिलेंगी जो एक फीमेल की पूरी लाइफ जर्नी है, उसकी प्री प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी, मदरहुड, बेबी केयर, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और कोई टॉपिक है जिस पे आप चाहते हैं वीडियो बनाई जाए तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।